बहुत नाज था उसको अपने लंबे सिलेबस पर, मेरी एक शायरी को जहां तेरा पूरा कोर्स लगता है और इतना आगे निकल गया है तेरा साइंस, तो फिर बोल किसी को बुलाने में कितना न्यूटन फोर्स लगता है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कि आज अपन एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं बेटा? जो पावर में होते हैं, जैसे e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही होता है। e की पावर x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन e की पावर x। और 1 की पावर x का क्या होता है? 1 की पावर x का होता है 1 की पावर x log a। क्या होता है? 1 की पावर x log a, जो भी कांस्टेंट है, एक क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो बेटा e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x क्या होता है? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। और 1 की पावर x का क्या होगा? 1 की पावर x का क्या होगा? 1 की पावर x log a। क्या होगा? 1 की पावर x log a। तो एग्जाम्पल नंबर है 25। x इक्वल टू दे रखा है e log x फॉर ऑल x। क्या एक रियल है, अपने को इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। ये y इक्वल टू है बेटा, y इक्वल टू e log x। अपने को इसका क्या करना है? dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बेटा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ई की पावर log x। अब यहां पे अभी अपन ने जस्ट अभी पढ़ा था कि e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x का क्या होता है बेटा? e की पावर x। तो सबसे पहले e की पावर x का करो। तो यहां पे e की पावर log x है, तो क्या आ जाएगा? e की पावर log x। अब अपने को dy बाई डिफरेंशिएशन करना है किसका? log x का। किसका? log x का। e की पावर x, तो e की पावर log x, तो e की पावर log x एज इट इज आ गया। और अब अपन dy बाई dx करेंगे किसका? log x का। यहां पे सर e की पावर x ही आ जाता है, फिर dy बाई dx x का करते हैं जो क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अब यहां पे क्या है? log x, तो उसका 1 तो होता नहीं है, तो log x का भी करना पड़ेगा। तो ये बेटा क्या आ गया? e की पावर log x। अरे बेटा log x का क्या होता है? y बराबर अगर log x है तो y डेस क्या होगा? 1 अपॉन x। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन x। तो क्या आ गया? e की पावर log x अपॉन x। ये क्या था अपना एग्जाम्पल नंबर 25। क्या था एग्जाम्पल नंबर 25? सबसे पहले क्या किया अपने? e की पावर log x का किया, जो क्या होता है? e की पावर के भी कुछ भी हो तो वो एज इट इज आता है। अब अपने dy बाई dx कर दिया किसका? log x का। किसका? log x का। log x का क्या होता है बेटा? 1 अपॉन x। क्या होता है? 1 अपॉन x। तो ये क्या आ गया? e की पावर log x अपॉन x। क्या आ गया? e की पावर log x अपॉन x। एग्जाम्पल नंबर 27 है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। पहला क्या दे रखा है अपने को? फर्स्ट इसका दे रखा है e की पावर माइनस x। तो मैं इसको y इक्वल टू मैंने क्या कर लिया? e की पावर माइनस x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। क्या होगा? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स इसका भी करो बेटा e की पावर माइनस एक्स का। हाँ, तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। तो ये एज इट इज आ जाएगा। क्या हो गया? e की पावर माइनस एक्स। अब dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा आपको किसका? माइनस एक्स का। किसका करना पड़ेगा? माइनस एक्स का, क्योंकि प्लस एक्स का जो x रहता है उसका तो 1 ही आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पे किसका है? माइनस का। तो यहाँ पे ये किसका आएगा? माइनस का 1। किसका आएगा? माइनस का 1। किसका आएगा? माइनस का 1। तो ये क्या आ गया? माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्या आ गया? माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये है बेटा इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है। e की पावर माइनस एक्स का पूछ लिया, तो e की पावर x का तो क्या होता है? e की पावर x। तो एज इट इज आ गया e की पावर माइनस एक्स। अब किसका दे रखा है? माइनस एक्स का, जो क्या होगा? x का x की रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1। तो ये माइनस का x है, तो क्या हो गया? माइनस का 1। तो क्या आ गया? माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्या आ गया? माइनस e की पावर माइनस एक्स। इसका सेकंड पार्ट है y इक्वल टू अपने दे रखा है साइन log x। log x, और ये x क्या है? 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव है, ये log है। अब बेटा क्या करेंगे? अपने को पता है कि
साइन का क्या होता है, dy बाई डी एक्स साइन थीटा क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स। अब यहां पे जो साइन का एक्स क्या दे रखा है पूरा log एक्स, क्या दे रखा है log एक्स, तो आप वही डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स, किसका कर रहे हैं अपन साइन, और साइन का थीटा पूरा क्या दे रखा है log एक्स। अब बताओ बेटा साइन का क्या होता है कोस, अब जो साइन का थीटा है थीटा चेंज नहीं होगा तो एज इट इज ये क्या आएगा कोस, ये log एक्स क्या आएगा log एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कोस, थीटा जब यहाँ पे एक्स रहता है तो यहाँ पे भी क्या आता है एक्स, जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी क्या है एक्स, तो यहाँ पे log एक्स है तो यहाँ पे भी क्या आ गया log एक्स। अब आपको dy बाई डी एक्स करना है किसका log एक्स का, किसका log एक्स का। बेटा log एक्स का क्या होता है, log का क्या होता है, क्या होता है 1 अपॉन एक्स, क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहां पे क्या आएगा कोस log एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया cos log x अपॉन क्या हो गया x, कितना हो गया cos log x अपॉन x। ये था इसका बेटा सेकंड पार्ट। अब अपन करेंगे थर्ड पार्ट। y इक्वल टू अपने को दे रखा है cos इनवर्स e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स करेंगे। अब अपने को cos इनवर्स का पता होना चाहिए, cos इनवर्स का क्या होता है dy बाई डी एक्स कोस इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन का होता है, कोस में यहाँ क्या आ जाता है माइनस, क्या आ जाता है माइनस, तो ये क्या होगा जब यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स तो एक्स स्क्वायर, अब इसका एक्स क्या है ई एक्स, तो वहां पे क्या आ जाए ई एक्स, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स कोस इनवर्स ई की पावर एक्स, तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या दे रखा है पूरा ई की पावर एक्स, तो पूरा ई की पावर एक्स का क्या कर दो स्क्वायर, और अपने को dy बाई डी एक्स करना है। अब किसका करना है ई की पावर एक्स का, किसका करना है ई की पावर एक्स का। ये अपने कोस इनवर्स का किया है और यहाँ पे ई की पावर एक्स था इसका, तो क्या होगा ई की पावर एक्स का। अब बताओ ई की पावर एक्स का क्या होता है बेटा ई की पावर एक्स, तो ये ई की पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या है -1, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो गया -1, और नीचे 1 माइनस स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ए की पावर m इंटू एन है, तो क्या हो जाता है ए की पावर m इंटू एन, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ए की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 2x, क्या आ गया 2x। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है कोस इनवर्स ई की पावर x का, किसका है कोस इनवर्स ई की पावर x का। कोस इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स। अब है बेटा इसका फोर्थ पार्ट, y इक्वल टू है ई कोस एक्स, क्या है ई कोस एक्स, क्या है बेटा ई कोस एक्स, तो ई की पावर एक्स का तो क्या होगा ई की पावर एक्स ही होगा, तो dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स कर दो, इसका ई की पावर कोस एक्स का। बेटा ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स तो एज इट इज आएगा ई की पावर कोस एक्स, और अब अपने को dy बाई डी एक्स कर देना है किसका कोस एक्स का, किसका कर दोगे कोस एक्स, कोस एक्स, तो ई की पावर ये तो कोस एक्स एज इट इज, और कोस का क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, थोड़ा सा पहले राइट कर दो, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स, क्या हो गया माइनस का साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स, और यहाँ पे कोस का क्या होता है, कोस का क्या होता है बेटा माइनस का साइन एक्स, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो ई की पावर कोस एक्स का क्या हो गया ई की पावर कोस एक्स, और dy बाई डी एक्स किया है किसका कोस का, जो क्या होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या है माइनस साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स, माइनस साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स। तो अब अपन बेटा अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.4, क्या कर रहे हैं 5.4, और अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x अपॉन साइन x, क्या दे रखा है e की पावर x अपॉन साइन x, किस फॉर्मेट में है ये u अपॉन v में, किस में है u अपॉन v में। तो अगर अपने को y इक्वल टू
y इक्वल टू अपने को u अपॉन v के फॉर्मेट में दे रखा हो, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, नीचे वाला v का तो क्या करते हैं स्क्वायर, v स्क्वायर, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस अब u एज इट इज किसका डिफरेंशिएशन, v का, किसका डिफरेंशिएशन, v का, तो वही अपन इसका यूज करेंगे। थोड़ा मैं आपकी हेल्प के लिए इधर राइट कर देता हूं कि y इक्वल टू अगर u अपॉन v हो तो y डैश क्या आता है, v स्क्वायर, v एज इट इज u का माइनस u एज इट इज किसका डिफरेंशिएशन, v का, तो यही अपने को इसको किसके इक्वल मान लो बेटा, y इक्वल टू किसके इक्वल मान लो, y, तो dy बाई dx डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो नीचे वाले का तो क्या कर दो स्क्वायर, तो साइन x का स्क्वायर क्या हो गया, साइन x का होल स्क्वायर, ये v अपने ये अपना u है और ये क्या है v, नीचे वाले का तो मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, अब v एज इट इज रहता है, तो साइन x एज इट इज और dy बाई dx करते हैं किसका, u का, u ऊपर वाला, तो dy बाई dx कर रहे हैं किसका, e का, अब क्या है यहाँ पे माइनस, अब e की पावर x u एज इट इज और आपको dy बाई dx करना है किसका, v का, v क्या है साइन x, क्या है साइन x, इसको सोल्व करो बेटा, नीचे वाला साइन, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर x, क्या हो गया साइन स्क्वायर x, अब देखो साइन x एज इट इज e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज, अब साइन का क्या होता है कोस x, क्या होता है बेटा साइन का कोस x, यहां से भी e की पावर x है, यहां पे से भी e की पावर x, क्या आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है कॉमन, तो e की पावर x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये अपन का क्या है पहला क्वेश्चन, e की पावर x दोनों में सारा कॉमन, ये किस फॉर्मेट से करना था बेटा, आपको u अपॉन v के फॉर्मेट में दे रखा है, तो क्या होता है नीचे तो v स्क्वायर होता है, v एज इट इज, पहले v एज इट इज रहता है u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब u एज इट इज और किसका v का, तो dy बाई dx साइन एज इट इज, dy बाई dx किसका e की पावर x का माइनस e की पावर x एज इट इज d अपॉन dx किसका साइन x का, e की पावर x का, e की पावर x होता है, साइन का क्या होता है बेटा कोस, क्या होता है कोस, e की पावर x दोनों में से बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन x माइनस कोस x और अपॉन साइन स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है। अब अपन बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x, तो इसको लेट कर लो, ये y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है e की पावर साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx किसका, dy बाई dx किसका e की पावर साइन इनवर्स x, तो बेटा e की पावर x का क्या होता है, सबसे पहले अपने को e की पावर x का करना है, और e की पावर x का तो सर e की पावर x ही होता है, तो ये एज इट इज राइट कर दो इसको, तो एज इट इज जो दे रखा है, तो e की पावर अपने को दे रखा है साइन इनवर्स x, क्या दे रखा है साइन इनवर्स x, अब इसके साइन इनवर्स x का करेंगे तो d अपॉन dx किसका साइन इनवर्स x का, अब फॉर्मूले याद करो, पहले वाले एक्सरसाइज में अपने यूज हुआ था, साइन इनवर्स x का क्या होता है, क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज, और ये क्या हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है e की पावर साइन इनवर्स x, सबसे पहले e की पावर x का कर दिया तो वो का वही आ गया, और इसका ऊपर क्या दे रखा है पावर में साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों जगह सिर्फ फॉर्मूलेज यूज हुए, दोनों जगह क्या हुए फॉर्मूलेज यूज हुए, तो इसलिए आपको तीन चीजें होती है बेटा, एक तो होता है मीन, एक होता है मेथड, और एक होता है एप्लीकेशन। जिस बच्चे को ये तीनों चीजें समझ में आ जाए मैथमेटिक्स में, वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड। मीन का मतलब तो एक्चुअली मतलब क्या होता है, जैसे dy बाई dx करें, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे कहां से जनरेट हुआ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों बनाया हुआ है, कैसे सोल्व हो रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन का क्यों होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का dy बाई dx अपन क्यों नहीं फाइंड कर सकते। मीन क्या होता है, समय के साथ बच्चों को क्लियर होता है। सेकंड होता है मेथड की किस तरीके से क्या सोल्व होगा, तो ज्यादातर जो बोर्ड चल रहे हैं वो मेथड पे बेस चल रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन मीन से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। हाँ, थोड़े से
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। तो मीन क्या होता है, बच्चों को समय के साथ क्लियर होता है। जब आप 2-3 बार उस चैप्टर को कर लेते हैं तब आप उनको जो टीचर बता रहा है उन चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेथड के अंदर आपको एक बार आपको जैसे मान लो 27 को डिवाइड करें 9 से, कितना है 3। अब ये इसका मेथड है, 3 क्यों आया, वो उसके पीछे मीन था, है ना। तो वो कई बार क्लियर नहीं होता है, लेकिन समय के साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा। और एप्लीकेशन क्या होता है कि ये कहां पे यूज होता है, कि रियल लाइफ में कहां पे यूज होता है। जैसे बहुत सारी इंस्टाग्राम रील होती है ना, ये साइन कोस थीटा बनाया था, वो कहां यूज आया। नहीं, अगर आप रिक्शा चलाओगे बेटा या सब्जी काटोगे, पकौड़े की दुकान खोलोगे, तो उसमें कहां यूज आएगा। बाकी जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, बिल्डर है, उनको पूछो कहां यूज नहीं आता, हर जगह यूज आता है मोस्टली। तो वैसे ही आपको क्या है, मेथड थोड़े से फॉर्मूलेज क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। आगे वाला चैप्टर एप्लीकेशन बेस पे है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपने को y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है e की पावर x क्यूब। क्या दे रखा है, e की पावर x क्यूब। तो dy बाई डी एक्स इस तरफ भी करो बेटा, तो d अपॉन डी एक्स e की पावर x क्यूब। तो बेटा e की पावर x का वही सेम है, e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे e की पावर x की जगह x क्यूब दे रखा है, तो अपन क्या राइट कर देंगे, x क्यूब राइट कर देंगे। और अब अपन dy बाई डी एक्स करेंगे, किसका, x क्यूब का। तो ये हो गया e की पावर x क्यूब। x क्यूब का क्या होता है, 3 पावर आगे आ जाती है, और एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। एक बार दोबारा देखना यहाँ पे x क्यूब का ये कैसे हुआ। अगर x की पावर n हो तो उसका क्या होता है, n पावर आगे आ जाती है, और x की पावर n माइनस 1, उसमें से एक पावर क्या हो जाती है, कम। अब अपने पास दे रखा है कि d बाई डी एक्स क्यूब है, तो 3 तो आगे आ गया, और x की पावर क्या होगी, 3 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर। कितना आ गया, 3x स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, x क्यूब का क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, साइन tan इनवर्स e की पावर है माइनस एक्स। तो इसको y इक्वल टू मान लो, y इक्वल टू है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब बेटा साइन का क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा बेटा, कोस एक्स। तो साइन का करूं कोस, या एक बार थोड़ा राइट कर देते हैं इसको, ब्लैक। तो डी वाई बाई डी एक्स ये पूरा राइट कर देंगे ऐसा कैसा, साइन साइन, और इसका थीटा क्या है, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब बताओ साइन का क्या होता है, कोस। तो ये आ गया कोस। अब उसके अंदर x था, x क्या है इसका, ये पूरा ही x है। तो क्या, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब अपन dy बाई डी एक्स करेंगे, किसका, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। किसका करेंगे, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। ये चीज एज इट इज, कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब बताओ बेटा tan इनवर्स का क्या होता है, dy बाई डी एक्स, tan का नहीं, tan इनवर्स का, जो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, e की पावर माइनस एक्स, उसका क्या कर दो, स्क्वायर। और अब अपने को dy बाई डी एक्स करना है, किसका, e की पावर माइनस एक्स का। किसका करना है, e की पावर माइनस एक्स का। तो बेटा अब देखो ये चीज तो एज इट इज, कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब यहां पे 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करो। बेटा पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, e की पावर 2x। अब e की पावर x का क्या होता है, यहां पे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। और अब अपने को डिफरेंशिएट करना है, किसका, माइनस एक्स का। किसका, माइनस एक्स का, जो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। ये हो गया कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x, और इसके साथ क्या, e की पावर का -x, और इसका क्या होगा बेटा 1। क्या होगा, -1। अब बेटा इस -1 को आगे राइट कर दो।
तो माइनस, ये माइनस का हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये e की पावर x ही रहेगा, तो ये क्या है माइनस एक्स है इसकी पावर, तो e की पावर माइनस एक्स, और ये क्या था कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x। ये अपन ने डिफरेंशिएट किया है किसका, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का, किसका क्या है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। log cos e की पावर x, log cos e की पावर x, तो इसको y इक्वल टू मान लो, y इक्वल टू log cos e की पावर x dy बाई dx, dy बाई dx log cos e की पावर x। log का क्या होता है बेटा 1 अपॉन x, क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, x क्या है इसका पूरा, ये है cos e की पावर x, x क्या है ये पूरा एज इट इज। अब अपने को dy बाई dx करना है किसका cos e की पावर x का। अब cos का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है cos का माइनस साइन। देखो बेटा log का क्या होता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और cos का क्या होता है cos x का माइनस का साइन x, और e की पावर x का क्या होगा e की पावर x। अब यहां पे ये चीज तो एज इट इज 1 अपॉन cos e की पावर x। अब cos का क्या होगा बेटा माइनस का साइन, और x की जगह क्या है ex, और अब अपने को dy बाई dx करना है किसका e की पावर x का, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही आएगा, तो देखो माइनस का साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x, और e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x। ये बेटा सेम है, तो ये क्या हो गया साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो पहले मैं e की पावर x को राइट कर लेता हूं, e की पावर x tan e की पावर x, e की पावर x माइनस का e की पावर x tan e की पावर x माइनस का e की पावर x tan इनवर्स x। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अपने को दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर और प्लस प्लस e की पावर x की पावर 5, यानी कि x की पावर बढ़ती जा रही है। y इक्वल टू अपने को दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 3 प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, वही dy बाई dx, तो dy बाई dx ये पूरा राइट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। अब बेटा अगर प्लस में आते हैं तो सबका क्या कर देते हैं अलग अलग डिफरेंशिएशन, क्या कर देते हैं अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx एक तो किसका करेंगे e की पावर x का प्लस dy बाई dx किसका x स्क्वायर का प्लस dy बाई dx x क्यूब का प्लस dy बाई dx e की पावर ये e की पावर x स्क्वायर, ये e की पावर x क्यूब, ये e की पावर x की पावर 4 प्लस dy बाई dx e की पावर x की पावर 5। अब बताओ e की पावर x का क्या होगा e की पावर x प्लस यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर का क्या हो गया e की पावर x स्क्वायर, और dy बाई dx करेंगे किसका x स्क्वायर का, यहाँ पे तो x का करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे e की पावर x क्यूब, और आप dy बाई dx करोगे किसका x क्यूब का, प्लस यहाँ पे e की पावर x की पावर 4 और dy बाई dx करोगे किसका x की पावर 4 का, यहाँ पे e की पावर x की पावर 5 और dy बाई dx करेंगे किसका x की पावर 5 का। तो बेटा ये तो एज इट इज e की पावर x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस x की पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4, और
एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 4। क्या यूज किया है मैंने, x की पावर n। x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। पावर आगे आ जाती है और ये क्या हो जाती है, कम। ये मल्टीप्लाई में है बेटा, किसमें है, मल्टीप्लाई में। इसमें है मल्टीप्लाई में। तो ये अपना हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं था यहाँ पे, e की पावर x था, यहाँ पे पावर बढ़ती जा रही है। e की पावर x का ऐसे का, सबका पहले तो अलग अलग कर दो, प्लस में है तो सबका अलग अलग कर देंगे। और यहाँ पे बस e की पावर x, तो हर जगह e की पावर x का तो वैसे का वैसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स क्यूब का, फिर एक्स की पावर 4 का, एक्स की पावर 5 का। तो पावर में क्या हो जाती है आगे, और एक एक पावर क्या हो जाती है कम। क्या हो जाती है, एक एक पावर कम। तो अब अपन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है रूट ई की पावर रूट एक्स। एक कॉम्प्लेक्स का दे रखा है, y इक्वल टू रूट ई की पावर रूट एक्स। अब देखो ना, रूट एक्स का क्या होता है, मैंने सीधा भी बताया था आपको, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। कैसे है, अभी बाद में इसको वापस में डिराइव करके बताऊंगा, पहले अपने आप यहीं पे सीधा स्टार्ट कर दो, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स। तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पे रूट का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। एक्स क्या है बेटा, e की पावर रूट एक्स। क्या है, e की पावर रूट एक्स। अब आप dy बाई डी एक्स करो, ये अपने क्या है, इस ऊपर वाले रूट का। अब किसका करेंगे, e की पावर रूट एक्स का। तो ये क्या है बेटा, 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। और अब आपको वापस से dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका, रूट एक्स का। किसका करना पड़ेगा, रूट एक्स का। ये तो एज इट इज, इसको इधर ले आओ, ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट ई की पावर रूट एक्स। अब रूट एक्स का क्या होगा, वही 1/2 रूट एक्स। क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये क्या हो गया, 2 2 जा 4। तो ये हो गया e की पावर रूट एक्स, और ये हो गया 4। ये रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये हो गया x e की पावर रूट एक्स। थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे e की पावर रूट एक्स है और यहाँ पे रूट लगा हुआ है। e की पावर कितनी है, यहाँ पे इस पूरे के ऊपर पावर 1 है, इस पे क्या है रूट, तो वो थोड़ा सा आप कट के भी इसको आगे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखना y इक्वल टू रूट एक्स का 2 रूट एक्स कैसे आया, y बराबर रूट एक्स को आप कैसे राइट कर सकते हो, x की पावर 1/2। कैसे, 1/2। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो y डेज कितना आएगा, x की पावर n में क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 तो आगे आ गया, और x की पावर 1/2 जो है उसमें से 1 क्या कर दो, माइनस। तो ये हो गया 1/2 x की पावर, प्लस का तो 1/2 माइनस का, तो माइनस का बढ़ाए तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2। तो ये 1/2 नीचे आके किसका हो जाएगा, x की पावर 1/2। माइनस की थी, नीचे आके किसकी होगी, प्लस की। तो ये हो गया 1/2। ये x की पावर 1/2 को अपन कैसे राइट कर सकते हैं, रूट एक्स। कैसे राइट कर सकते हैं, रूट एक्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। एक कॉल आ गया है बीच में, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, y इक्वल टू log और फिर log x। पहले वाला log का x क्या है, log x, और आगे वाले का तो x, तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स करेंगे किसका, log और log x का। अब बेटा पहले तो ये बताओ log x का क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। इस log का ये x है, तो ये पूरा ही 1/, में आ जाएगा 1/log x। और अब अपने को dy बाई डी एक्स करना है इस log x का, तो ये हो गया log x। अब बताओ log x का क्या होता है, 1/x। तो 1/log x एज इट इज, और इसका क्या होगा 1/x। तो ये हो गया
एक्स log x, क्या हो गया x log x। पहले इस log का कर दिया तो ये 1 log x हो गया, और फिर इस log x का क्या हो गया x, तो ये क्या 1/x क्या हो गया 1/x, तो क्या हो गया 1/x log x, क्या हो गया 1/x log x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x, तो ये क्या है u अपॉन v का फॉर्मेट है। जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो y इक्वल टू क्या है cos x अपॉन log x, तो dy बाई dx क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो log x का तो होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, log x एज इट इज, और dy बाई dx करेंगे किसका, साइन, ऊपर वाले कोस का, कोस का, फिर माइनस, अब cos x एज इट इज, और dy बाई dx करेंगे किसका, log x का। अब बताओ log x एज इट इज, कोस का क्या होता है माइनस का साइन x, क्या होता है माइनस का साइन x, माइनस cos x एज इट इज, log का क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, और नीचे क्या है log x का होल स्क्वायर। अब बेटा ये इसके 1 में है, तो इसका अपन क्या ले सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा x, तो ये x यहां पे आएगा नीचे 1 मान लो तो x यहां पे आ जाएगा, तो x माइनस, ये माइनस का है साइन x, तो x माइनस का साइन x और log x, क्या कर दिया अपने माइनस के साइन x को पहले राइट कर दिया है ये x, और माइनस यहां पे तो x से x कटेगा तो क्या आ गया cos x, और अपॉन में क्या है log x का होल स्क्वायर। अब बेटा ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, इसके किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई में राइट कर दो, ताकि अपना पूरा सही है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, तो ये 2 क्वेश्चन 9th वाला हो गया, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और बचा है, cos log x प्लस e की पावर x, cos log x प्लस e की पावर x, तो y इक्वल टू क्या है cos log x प्लस e की पावर x, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy बाई dx, तो इसके भी लगाओ dy बाई dx, ये क्या है cos ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। अब बताओ बेटा cos का क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन, अब इसका पूरा थीटा एज इट इज रहेगा, जैसे कोस में ये थीटा था तो साइन में भी यही रहेगा log x प्लस e की पावर x। अब आप dy बाई dx कर दो किसका log x प्लस e की पावर x का, किसका log x प्लस e की पावर x का, तो ये देखो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, ऐसे कैसा। अब बताओ यहां पे प्लस में है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, तो बताओ log x का क्या होगा 1/x, प्लस e की पावर x का क्या होगा e की पावर x। तो ये था अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अपनी 5.4 एक्सरसाइज क्या होगी ये कंप्लीट। इससे पहले 5.2 और 5.3 के वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी एक बार वापस देख सकते हैं। और बेटा ये मैथमेटिक्स है, जैसे जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाइए। आपको मैथमेटिक्स तभी आएगी जब आप साथ के साथ क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं।